Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इससे पहले मैंने टेंस के 4 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट या नेम। और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग आई और प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन, जैसे दे, यू, वी। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और इस टेंस में समय दिया रहता है, तो समय से पहले हमें सिंस फार का प्रयोग करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस में हमें क्या करना है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बिन और हैव बिन है, तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, हैज बिन और दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव बिन, मतलब दो दो शब्द वाली ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, जैसे हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हमें आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगाना है और आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाना है। मतलब जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट दिया हो तो उसके आगे हमें हैज़ लिखना है और सब्जेक्ट के बाद बिन लिखना है। यदि हैव बिन का प्रयोग होता है वाक्य में तो हमें हैव को सब्जेक्ट के आगे लिखना है और बिन को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। यदि सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट से पहले हमें हैज या हैव रखना है और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट बिन का प्रयोग करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इस टेंस में एक नई चीज़ हमें सीखने को मिल रही है। वाक्य के अंदर से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे माँ सुबह से खाना बना रही है। तो देखिए इसमें से आ रहा है, तो से हमें ये पता चल रहा है कि से के सामने समय दिया रहेगा। यदि से के सामने समय दिया हो तो समझ लेना कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और यदि से के सामने अगर मान लो समय नहीं आता है तो वहाँ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। अब देखिए इसमें भी से आ रहा है, इस वाक्य में भी, लेकिन इसमें वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो से के आगे इसमें वृक्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब से के आगे समय नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं है। यदि इस वाक्य में समय दिया होता तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम इस टेंस को समझने से पहले हम सिंस फार का प्रयोग समझेंगे कि कौन से वाक्य में सिंस का प्रयोग करना है और कौन से वाक्य में फार का प्रयोग करना है। मतलब सिंस का मतलब भी इसमें से का अर्थ निकल रहा है और फार का अर्थ भी यहाँ पर से का अर्थ निकल रहा है। मतलब सिंस और फार की अंग्रेजी से के रूप में बन रही है। तो आइए देखते हैं हम सिंस और फार का प्रयोग। देखिए समय दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिमिटेड होते हैं और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित और अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित। मतलब ऐसा समय जो निश्चित हो, एक निश्चित सीमा रेखा के बाद वो समय समाप्त हो जाता है, उसको लिमिटेड टाइम बोलते हैं। और ऐसा समय जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है, ऐसे समय को हम अनलिमिटेड टाइम कहते हैं, अनलिमिटेड पीरियड कहते हैं, अनलिमिटेड समय कहते हैं। तो देखिए कि लिमिटेड और अनलिमिटेड कैसा होता है। सबसे पहले सबसे छोटा टाइम लेंगे, क्लॉक। क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। घड़ी वाला टाइम लेंगे। घड़ी वाला जो टाइम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो बजे वाला
और एक होता है घंटे वाला। अब देखिए बजे वाला और घंटे वाला दोनों में क्या अंतर है। जो बजे वाला टाइम होता है वो लिमिटेड होता है और जो घंटे वाला टाइम होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे वहाँ 2 बजे से लिख रहा है, जैसे वह 2 घंटे से लिख रहा है। अब दोनों वाक्य में क्या अंतर है, एक वाक्य में बजे आ रहा है और दूसरे वाक्य में घंटे आ रहा है। तो बजे वाला टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और 12 बजे के बाद में हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, वापस 1 बजना शुरू हो जाता है। मतलब 12 के बाद में वापस 1 बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये टाइम लिमिटेड हुआ। और घंटे वाला टाइम अनलिमिटेड क्यों होता है, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी होता है, 20 घंटे भी होता है, 25 घंटे भी होता है। मतलब घंटे वाला जो टाइम होता है अनलिमिटेड होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए इस टाइम के आगे हमें फार का प्रयोग करना है। तो बजे वाला जो टाइम होता है उसके आगे हमें सीन्स लगाना है, और घंटे वाला जो टाइम होता है उसके आगे हमें फार लगाना है। इसके बाद में सेकंड टाइम होता है डे। डे मीन्स होता है दिन। अब जो दिन वाला समय होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। अगर मान लो किसी वाक्य में किसी दिन का नाम लिखा हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से, तो हम ऐसे टाइम वाले पीरियड में सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि समय 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से वाला दिया हो तो हम इसमें फार का प्रयोग करेंगे। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और रविवार के बाद वापस सोमवार शुरू हो जाता है। मतलब रविवार के बाद वापस सोमवार आता है, तो इसका मतलब ये समय लिमिटेड हुआ। और ये जो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये संख्या वाला जो टाइम होता है ये अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए इसके आगे हम फार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दिन से बड़ा होता है सप्ताह। तो वीक मीन्स होता है सप्ताह। तो जो वीक वाला जो टाइम होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, तो लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। अगर मान लो लिखा हो पिछले सप्ताह से या अगले सप्ताह से, तो हम ऐसे टाइम में या ऐसे टाइम के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, अगर मान लो इस टाइप से अगर मान लो वाक्य में दिया गया हो टाइम, तो हम ऐसे टाइम के आगे फार का प्रयोग करेंगे। सप्ताह से बड़ा होता है मंथ। मंथ यानी होता है महीना। तो महीने भी लिमिटेड होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर के बाद वापस जनवरी शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये जो महीने वाला जो टाइम होता है ये भी लिमिटेड होता है। तो इस महीने के लिए हमें सीन्स का प्रयोग करना है। और यदि महीना संख्या में दिया गया हो 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 15 महीने से, क्योंकि ये टाइम अनलिमिटेड होता है, ये समय ख़त्म नहीं होने वाला होता है, तो हम ऐसे समय के आगे फार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार महीने से बड़ा होता है ईयर। ईयर मीन्स होता है वर्ष। तो वर्ष में अगर मान लो सन डला हो, जैसे 1995 से, 1996 से, 2001, 2002, इस टाइप से अगर मान लो वाक्य में लिखा हो, तो हम ऐसे समय के आगे सिंस का प्रयोग करेंगे। और वह समय जो संख्या में दिया गया हो, जैसे 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 5 वर्ष से, 6 वर्ष से, 8 वर्ष से, तो इस टाइप के टाइम के आगे हमें फार का प्रयोग करना है। इसके बाद में आता है पीरियड ऑफ द डे। दिन के 3 समय, सुबह से, दोपहर से और शाम से, ऐसे टाइम के आगे हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो आइए हम कुछ सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, माँ सुबह से खाना बना रही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या लिखा है इसमें, माँ, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी मदर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे अंतिम शब्द क्या लिखा हुआ है, हैं। तो हैं क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैं की अंग्रेजी हमें हैज़ बीन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मदर लिखा हुआ है, मदर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैं की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी हैज़ बीन। हैं के आगे आ रहा है रही। तो रही से हमें ये पता चल रहा है कि आईएनजी का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो रही के सामने कौन सी वर्ब आ रही है, बनाना। तो बनाना की अंग्रेजी मेक होती है, लेकिन यहाँ पर खाना को बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है, इसलिए बनाना की अंग्रेजी हम यहाँ पर कुक बनाएंगे। तो कुक में हम आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा कुकिंग।
उसके बाद में बनाना के आगे कौन सा शब्द आ रहा, खाना, तो खाना क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी फूड। खाना के आगे लिखा हुआ है से, तो से क्या है, ये सिंस फार, इसकी अंग्रेजी हमें सिंस या फार बनानी है। तो इस से के पहले हमें समय देखना है, समय क्या लिखा है यहाँ पर, सुबह, तो सुबह का जो समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो से की अंग्रेजी यहाँ पर सिंस बनेगी और सुबह की अंग्रेजी बन जाएगी मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, माँ सुबह से खाना बना रही है। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हमें क्या करना है, हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाना है, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता, मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले हमें हैज़ लगाना होता है और सब्जेक्ट के बाद बिन लिखना होता है, तो यह सेंटेंस तैयार होता, हैज़ मदर बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है मैं, तो मैं की अंग्रेजी बनेगी यहाँ पर आई। इसके बाद हम वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम शब्द दिया है हूँ, तो हूँ क्या है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के लिए हैव बीन का प्रयोग करना है, तो आई हैव बीन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पीछे से, तो हूँ के आगे वाला शब्द लिखा हुआ है रहा, तो रहा से हमें ये पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो वर्ब क्या दी है, पढ़ाना, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीच में हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा टीचिंग, पढ़ा रहा। इसके बाद में अगला शब्द कौन सा आ रहा, से, तो से हमें पता चल रहा है कि से की अंग्रेजी सिंस या फार बनाना है। तो से की अंग्रेजी बनाने से पहले हम समय देखेंगे, समय कौन सा लिखा है, 2 घंटे, तो 2 घंटे वाला जो समय है ये अनलिमिटेड पीरियड में आता है, इसलिए से की अंग्रेजी यहाँ पर बनाएंगे हम फार। इसके बाद में जो टाइम दिया हुआ है पूरा का पूरा टाइम, उसकी अंग्रेजी हम एक साथ बना लेंगे, तो बनेगी 2 आवर्स। 2 घंटे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए आवर में हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा 2 आवर्स। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो कुछ नहीं करना, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, मतलब हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, तो यह सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हम जुलाई से विद्यालय आ रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है हम, तो हम की अंग्रेजी बनाना है वी मीन्स होता है हम। फिर हम वाक्य को पीछे से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस का अंतिम शब्द है हैं, तो हैं की अंग्रेजी बनेगी हैव बीन। वी हैव बीन, क्योंकि वी यहाँ पर प्लूरल नंबर में आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है रहे, तो रहे से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें आईएनजी का प्रयोग होने वाला है। वर्ब कौन सी इसके आगे, आ, तो कम मीन्स होता है आना, तो कम में हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा कमिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर विद्यालय, तो टू स्कूल। इसके बाद में से की अंग्रेजी बनाने से पहले हमें समय को देखना है। यहाँ पर जुलाई महीने का नाम लिखा हुआ है, और जब महीने का नाम लिखा होता है तो वो लिमिटेड टाइम में आता है, इसलिए हम से की अंग्रेजी बनाएंगे सिंस, और उसके बाद में हम महीने की अंग्रेजी बनाएंगे जुलाई। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है, वी हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यदि यह सेंटेंस नेगेटिव होता तो हमें कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, वी हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद हमें बिन लगाना है। बाकी हमारा सेंटेंस सेम रहेगा, तो हमारा वाक्य बनेगा, हैव वी बिन कमिंग टू स्कूल सिंस जुलाई। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।